Welcome back to the episode. Absolutely fine. So, just finished watching episode number 7 of House of the Dragon, and इस episode में बहुत 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 सारी चीजें हुई जो डिस्कस करने जैसी है. And before I start reacting to the reaction of what is going to happen in episode number 8, I'm just going to give you a quick recap of what exactly happens in episode number 6. And I know पिछले episode में मैंने कोशिश तो की थी बहुत ज़्यादा explain करने की in Hindi, but I will try as best as I can. So episode 6 is a kind of a super blaster episode जहाँ पे हमें गेम ऑफ थ्रोन्स लेवल की पॉलिटिक्स देखने मिली है. तो स्टार्ट करता हूँ एक स्पेसिफिक कैरेक्टर वाइज किस तरीके से के कैरेक्टर आर्क्स हमें इस एपिसोड में देखने मिलेंगे एंड ओवरऑल कितनी सारी डेथ इसमें हुई है. तो स्पॉइलर अलर्ट, अगर आपने अभी तक एपिसोड देखा नहीं होगा तो इसमें मैं आपको क्विक स्टोरी रिकैप देने वाला हूँ किस तरीके से इस एपिसोड की जो एंटायर स्टोरी लाइन है वो हमें बताई गई है. तो स्टार्ट करते हैं लास्ट एपिसोड में जो हुआ था. लेना वेलेरियन की डेथ हो जाती है एंड उसकी डेथ के बाद जो उसका ड्रैगन होता है फगार, उसे किसी ने अभी तक क्लेम नहीं किया होता. तो इस एपिसोड में एग्जैक्टली वही होता है. जो प्रिंस एमंड है, जो प्रिंस एगन का छोटा भाई है, वो उसके आइज उस पर बहुत पहले से होते हैं. अगर आपने पिछला एपिसोड भी देखा होगा उसमें वो एक जो डंजन्स के अंदर जाता है जहाँ पे सारे ड्रैगन्स को रखा होता है, वहाँ वहाँ से ही उसे एक ड्रैगन राइडर बनना होता है. जो बिकॉज वही जो एक लड़का होता है जिसके पास अब तक कोई ड्रैगन नहीं होता. एंड जिस तरीके से उसे अप्रोच करता है उसकी डेथ के बाद, he finally is able to ride Vagar. एंड इस समय पे बेलेरियन द रेड जो आज तक का सबसे बड़ा ड्रैगन था, उसके बाद वगार जो लेना वेलेरियन का जो ड्रैगन था, she is one of the biggest dragon in the entire Westeros, who is kind of alive. And उस ड्रैगन को अभी एमंड टारगैरियन is going to ride it. So एलिसेंट का जो कैरेक्टर है इसमें वो बहुत सर्सी लैनिस्टर वाइब दे रही है बिकॉज शी इज प्लेइंग बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से. उसने जो पॉलिटिक्स खेला इसमें, राइट फ्रॉम स्टार्टिंग ऑफ हर सन्स असेंट टुवर्ड्स द आयरन थ्रोन टिल काइंड ऑफ मेकिंग अमेंड्स विथ अ लॉट ऑफ थिंग्स. सो इस एपिसोड में एक ऐसी भी फाइट होती है जहाँ पे जब भी उसकी लड़कियों को पता चलता है, बिकॉज अभी जो लेना वेलेरियन है उसकी डेथ के बाद आइडियली उसका जो ड्रैगन है वो उसकी लड़कियों को जाना चाहिए, बट वैसा नहीं होता बिकॉज एमन टारगेरियन उसे क्लेम कर लेता है. तो उसकी लड़कियां जो होती है दे आर ऑफ कोर्स वेरी लिटिल एंड उसकी उनसे झगड़ा हो जाता है. एंड उस झगड़े में जो उसके कजन्स होते हैं जो उसके कजिन्स होते हैं, दे आर काइंड ऑफ इन अ तो उसको वो उसकी हेल्प कर देते हैं. एंड उस फाइट में एमन टारगैरियन अपना एक जो लेफ्ट आई होता है वो खो देता है. एंड उसके बाद जो पूरा पॉलिटिक्स खेला जाता है जिस तरीके से एलिसेंट बहुत ज़्यादा फ्यूरियस हो जाती है बिकॉज उसका जो बेटा है उसका आ गया है. सो ऑफ कोर्स शी इज़ लिटरली गिविंग अ लॉट ऑफ सर्सी लैनिस्टर वाइब बिकॉज शी इज़ becoming the queen second, she is becoming the mother first. पहले वो एक माँ है फिर एक क्वीन है. सो वो उस एंटायर बैटल में उसकी जो रियल साइड है वो बाहर आती है. एंड ऑफ कोर्स जो एयर ऑफ द आयरन थ्रोन है रेनेरा, उसका वो बेटा होता है जिसने उसे मारा होता है काइंड ऑफ उसके आई में. सो वो तुरंत ही उसे एक डिमांड करती है कि बिकॉज उसने इसका एक आई काटा है तो ऑफ कोर्स उसे भी उसके एक बेटे का आई काटना पड़ेगा. एंड उस एंटायर जो माहौल रहता है वहाँ पे इतना गर्म हो जाता है कि शी काइंड ऑफ गोज एंड पुट्स अ ब्लेड टू रेनेराज हैंड. एंड ओवरऑल जो शुरुआती एपिसोड जो है, एपिसोड की पूरी स्टार्टिंग का जो पार्ट है, उसमें जो एक पॉलिटिक्स खेला जा रहा है कि कौन किसके साइड में है एंड किस तरीके के आगे जाके अलाइज बनने वाले हैं, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सिनेमाटोग्राफी थी. एंड जिस तरीके से जो एंटायर स्क्रीन प्ले लिखा गया था बहुत ही ब्यूटीफुल था. एंड बट एट द एंड वी गेट टू सी दैट उसके ही बाद ऑफ कोर्स अभी जो ओवरऑल स्टोरी का मेन क्लाइमैक्स है उसे इट इज़ रियली नॉट दैट क्लियर बिकॉज जो रेनेरा का हस्बैंड होता है, हु इज़ नॉट दैट गुड एज अ हस्बैंड बिकॉज उसे भी पता होता है कि दे आर नॉट हिज किड्स. सो एक ऐसा प्लान, आई एम जस्ट प्रेडिक्टिंग दिस, आई एम नॉट श्योर अबाउट वेदर इट इज़ ट्रू और ही जस्ट गॉट लकी बिकॉज क्वीन
the heir of the Iron Throne, Rhaenyra, she kind of is finally with Daemon, and this is of course we all wanted since beginning. They were meant to be together, but before they could do that, she has to kill her own husband. तो मेरी ऐसे एक theory कि उनका overall खुद का एक plot हो सकता है to make people feel that he is dead, but of course he is not. But लोगों को ऐसा लगना चाहिए, इसलिए वो ऐसा पूरा planning plotting कर सकते हैं. And at the end he kind of goes away, and Rhaenyra marries Daemon, but kind of in a secret, but it is of course at the presence of gods. But it could have been even more bigger अगर ये सबके सामने होता था उनकी जो शादी होती है वो. But all in all, at the end they are literally at war. Alicent के जो true colors है वो किंग को सीधा डिमांड करती है कि शी इज गोइंग टू कट हिज आई आउट, जो वो उसका बेचारा बच्चा होता है वो. बट एट द एंड वी इवन गेट टू सी दैट ओटो हाइटावर इज बैक एज हैंड ऑफ द किंग, एंड आई डोंट डेफिनेटली लाइक दैट. बट एट द एंड जो शिप में वो वापस जाते होते हैं टूवर्ड्स किंग्स लैंडिंग, उस जो हैरन का भी न्यू काइंड ऑफ लिटिल फिंगर वाइब्स जो दे रहा है, ही इज काइंड ऑफ इन हर एलाई. सो आगे जाके ऐसा एक कोल्ड ब्लडेड मर्डर हमें देखने मिल सकता है जहाँ पे शी इज गोइंग टू डेफिनेटली यूज हिम टू गेट हर वर्क डन. एंड दैट इज द काइंड ऑफ अ क्विक रिकैप. अगर आपको ऐसा लगा कि आई हैव मिस्ड आउट एनीथिंग, देन डू लेट मी नो इन द कमेंट बिलो. एंड नाउ वी विल क्विकली रिएक्ट टू द small promo which has been released about episode number 8. So let's have the video. As hand I speak the king's voice on this and all other matters. Tomorrow the high tides will burn first blood. They're all grown up. Those voices Okay. rule in my father's name. To King's Landing then. The seasons take a great role in battling step. Who will take the drift from home? The Crown King stands strong. The The House of dragon Dragon brings brings the the light. This This is is a a matter of blood, not not ambition. ambition. This is a trap. Nephews, The the threat of war lose. looms. Okay. They have definitely learned from their mistakes, which is not giving out anything This in the episode trailer. feels like a So darker time it is a in kind of a War of the time House of gap जो होता है इस एपिसोड में एंड अगले एपिसोड में, एपिसोड नंबर 8 में, जहाँ पे probably we will see सारे approximately बड़े हो गए. And there is definitely going to be a kind of a cold-blooded episode. I'm not really sure about who would be dying, but it would be an interesting thing to see because they have kind of directly back at King's Landing now, and किस तरीके से आगे का politics खेला जाएगा. I'm really excited to see in the next episode. So that is it for the quick recap of episode number 7 and a kind of a reaction of what is going to happen in episode number 8. अगर I've again spoken a lot of English, so I'm really sorry about that because it automatically निकल जाता है. So thank you so very much if you are still watching until here. Please subscribe if you haven't subscribed yet. We'll meet you in the next episode.